रजनी रवानी नाम से ही आप लोग वाकिफ होंगे दोस्तों। झारखंड से हैं फिर तो आप बहुत डीपली में बात समझ चुके होंगे। अगर आप झारखंड के नहीं भी हैं फिर भी मेन स्ट्रीम में कई सारे ऐसे हैं मीडिया लोग जो ये बात को चलाए हैं और उससे लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। प्राइवेट वीडियो को लेकर के बात की जा रही है दोस्तों। आज मैं उसी की जुबानी तमाम तरीके के खुलासे इस वीडियो के अंदर में हम करने वाले हैं दोस्तों। कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वो तो जनता तय करेगी, क्योंकि अगर किन्हीं के ऊपर में एलिगेशन लगाना रहता है, किन्हीं को अगर डुबाना रहता है, उसके साथ में अगर मिल करके काम करना ना रहता है तो फिर जाकर के लोग उस बात को समझ जाते हैं, क्योंकि हवाएं वो चल जाती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई बात छुपने वाली है नहीं दोस्तों। तो आप लोगों के सामने हम वीडियो साझा करने वाले हैं। आप जो है वो कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। जो अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है, रजनी रवानी जी का मैं बात करने वाला हूँ। जो है वो आप लोगों को मालूम होगा कि JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के दोस्तों महिला मोर्चा से ये ताल्लुक़ रखती हैं, अधिकारी पदाधिकारी भी हैं। तो आप लोगों के सामने हम वीडियो रखते हैं। पहले आप ये वीडियो पर नज़र डालें, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। वीडियो देखें। इस वक्त हमारे साथ हैं रजनी रवानी जी। ठीक है। महिला मोर्चा से हैं, JLKM की। ठीक है। क्या क्या चीजें अभी चल रही हैं खबर में आप जानते होंगे। सही बात है। वैसे फिर भी मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले से सोशल मीडिया पर बहुत वीडियोस जो हैं वो वायरल होने लगे, कुछ लेटर्स वायरल हुए। अच्छा। और लोयाबाद थाना में एक FIR भी दर्ज कराई गई है। ठीक है। और मामला जो पूरा है वो है फोटो और वीडियो वायरल करने का। आरोप लगाया है रजनी जी ने। 4 लोग जो हैं वो उनका नाम है उस एप्लीकेशन में, FIR में। और अच्छा। काफ़ी चीज़ें जो हैं उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी हैं। लोग केवल कयास लगा रहे हैं, कोई नहीं जानता क्या सच है क्या झूठ है। सही बात। इसलिए दोनों पक्षों में लोग जो हैं अपनी विचार रख रहे हैं। कोई रजनी रवानी जी को सही बता रहा है तो कोई JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता जो हैं सुशील मंडल जी और महासचिव जो हैं फरजान खान जी उनको सही बता रहा है। इस मामले पर बात करने के लिए रजनी जी आज हमारे साथ हैं और आज बात करके जानेंगे हम उनका पक्ष। आप लोगों को प्रणाम, जोहार। अभी ठीक है आप? हाँ, अभी हम ठीक हैं। बातें तो बहुत अभी चल रही हैं इंटरनेट पर, लेकिन सबसे पहले मैं समझ रही हूँ आप अभी आवेग में हैं और ये क्षण बहुत मुश्किल क्षण है शायद आपके लिए भी, जो ये मामला पूरा शुरू हुआ। क्योंकि अभी तक लेटर जो आपने लिखा था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है फेसबुक पर, उस लेटर के जरिए ही लोग जान पाए हैं जो भी सच, आपका जो सच है, जो आप कह रही हैं। ये अपना पक्ष रखेंगी। कुछ चीजों पर आज बात करूंगी। दूसरे लोग यानी कि उस दिन हुआ क्या था, सबसे पहले तो ये जानना लोग अपने पक्ष को रखेंगे। देखिए, हम लोग उस दिन का बात नहीं, आप टाइम लेके आई है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम आपको सुनने आए हैं। हाँ, इसीलिए हम आप लोगों को बुलाए। ये मेरा पहला इंटरव्यू है कि हम आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि बीच में जो दिन बीता वो मेरे लिए बहुत भारी था। हम किसी को कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज हम बहुत हिम्मत करके बोले कि नहीं, हम आज बोलेंगे। और इसीलिए हम आप लोग को बुलाएं कि मेरे दर्द को आप लोग समझिएगा, क्योंकि आप लोग भी महिलाएं और बाहर निकल के काम करती हैं। जी। अच्छा। तो ये गांव जो है बहुत, आप तो आते समय देखे होंगे, चारों तरफ से प्रोजेक्ट माइंस से है और हमारी ही ज़मीन पे ये माइंस चल रही है, हमारे पुरखों की ज़मीन पे चल रही है। पुरखों से हम लोग यहाँ रहते आए हैं, हमारे बाप दादा काका वो लोग सब। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, देखा जाए तो ये लड़ाई बहुत पुरानी है। जी। नियोजन को लेकर हम बहुत मतलब लगभग लगता है कि जेबी केसेस में हम आए ही इसीलिए थे कि पहले तो हम जयराम के विचारों से प्रभावित थे। झारखंडियत की बात करने वालों बोलता था वो, तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है। तो इस वजह से हम पार्टी में आए कि चलो पार्टी के थ्रू हम लड़ेंगे तो ज़्यादा मजबूती प्राप्त होगा हमें। अच्छा। तो
नियोजन को लेके हम हमेशा आवाज उठाएं। अच्छा। गांव में गंदगी जो उड़ती है, देख रहे हैं आज कितना मात्रा में गंदगी उड़ रहा है, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि रजनी को हम लोग दबा दिए हैं। अब रजनी आवाज नहीं उठाएगी तो धूल भारी मात्रा में उड़ रहा है। अच्छा। इसके लिए भी हम शांति मार्च निकाले थे 2 महीना पहले रोड पे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से। आज तक हम यहाँ पे जो भी किए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से किए। अच्छा, शांति बहुत मार्च खूब। निकाले हम, ठीक शांति है। मार्च निकाल कर संदेश दिए कंपनी प्रबंधन को कि आप धूल डस्ट को कम उड़ाइए। रही बात फिर नियोजन के, कि सबसे पहला अधिकार हम लोगों का है नियोजन में। जो हमारी जमीन गई है यहाँ से, हमारे पुरखों की जमीन यहाँ से गई है, तो सबसे पहला अधिकार हमारा है, उसके बाद के लोगों का है अच्छा, कि उनको पहले नियोजन मिले। तो लेकिन नियोजन के नाम पे यहाँ पे 2-4 लड़के हैं, वो काम कर रहे हैं, वो भी मतलब पार्टी विशेष पर है। अच्छा, अच्छा, पार्टी ठीक विशेष है। पे है कि आप उस पार्टी पे जाओगे तो आपको नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ओ, तो हम सोचे कि चलो लेटर के माध्यम से हम कंपनी प्रबंधन को बहुत बार बोले, 1 दिवसीय धरना के माध्यम से बोले। जब इसका कोई उपाय नहीं निकला तो हम बोले नहीं, हम अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इसमें गांव वालों की सहमति थी, कुछ एक लोगों को छोड़कर, जो अभी अच्छा। कंपनी के दलाल बनकर बैठे हुए हैं। ओ, तो सारे लोगों ने सहमति जताई कि नहीं, अब कोई उपाय नहीं है, हम लोगों को नियोजन चाहिए। और हम लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित भी है, यहाँ पर इतना गंदगी, घर हिल गया, घर टूट रहा है सबका, तो हम लोगों को नियोजन चाहिए। ठीक तो है। बशर्ते हर जगह लेटर देकर, सबको सूचना देकर, जयराम को अवगत कराकर, उसके बाद हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अच्छा, बैठने के बाद बैठने के पहले तक कुछ भी नहीं था। ऐसे तो बाहरी प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि यहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा था। बहुत मुश्किल से बैठे हम लोग। 107 की धाराएं गाँव वालों पे लगा दी गई थी। अच्छा, ऐसे ऐसे लोगों पे लगाई थी कि हमको तो देख के हंसी आ रहा था। स्कूल टीचर पे लगा दिया गया, वो कब क्या ऐसा की है। तो फिर भी सब बोले कि नहीं, हम लोग तो बैठेंगे धरना पे। हम लोग ठीक है। 16 तारीख तक सुबह तक ठीक था। शाम होते होते एक लेटर जारी करता है फरजान खान, जो हमारे प्रधान महासचिव है, जी, और बिल्कुल डिजिटल प्रिंट में था, और उसमें सिग्नेचर नहीं था कि ये धरना में आपराधिक तत्व शामिल है, इसको समाप्त किया जाता है। हम लोग कौन सा आपराधिक तत्व शामिल है? गाँव वाले क्या आप लोग को आपराधिक लगते हैं? तो हम उस जो इस्तीफा लेटर था उसको हम मान्यता नहीं दिए। उसको नहीं देने के बाद हम बोले कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कहीं से हमको उचित नहीं लग रहा ये है। धरना के पहले दिन हुआ था, पहले ही दिन हुआ था ये, शाम के वक्त। शाम के बाद। रात हो गया होगा, 7-8 हमको लगता है मैक्सिमम हो ही गया होगा। अच्छा, रात को बतौर हम फरजान को कॉल भी किए कि ऐसा क्यों किया, तो उससे मेरा बहस भी हुआ थोड़ा बहुत। फिर हम फ़ोन को फिर बोला कि नहीं नहीं, जाइए आप वो जारी रखिए। हमने ठीक है। सुबह होते होते सुबह फ़ोन किए हमको, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, वो हमको फ़ोन किए कि दीदी सो आप इसको स्थगित कर दीजिए। अच्छा, सो आपका एक आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो आया है, तो वो देके जो गया है वो बोल रहा है कि यदि धरना को स्थगित नहीं किया जाता है जी। तो हम इसको वायरल कर देंगे। तो हम तो महिला होने के नाते चूँकि हम पहले डर गए कि क्या बात है, क्या फ़ोटो है, हम डर गए। तो फिर राय मशवरा लेने के बाद हम उसको स्थगित कर दिए। ये जयराम जी ने आपको बोला था? हाँ। Okay. तो उसको स्थगित करने के बाद यहाँ धरना स्थगित करके तुरंत हम तुपचाची चले गए। तुपचाची गए, वहाँ अच्छा। जाके हम फरजान खान से मिलने का कोशिश की, लेकिन उसके घर से हम लोगों को भगा दिया गया। किसने भगाया? उसके भाई, शायद उसकी माँ लोग थी, वो बहन लोग थी। नहीं नहीं, जाइए अभी नहीं है फरजान, जाइए। कितने बजे आप वहाँ पहुँची थी? शाम को हम लोग पहुँचे थे। मतलब नेक्स्ट डे, दूसरे दिन के शाम? हाँ, 17 तारीख को। 17। हाँ, 17 को हम पहुँचे अच्छा। थे। वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को भगा दिया गया। अब मैं पागलों की तरह तुपचाची में घूम रही थी कि मैं किससे कांटेक्ट करूँ। फरजान खान को फ़ोन किए जा रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था मेरा। मैसेज पे मैसेज किए जा रही हूँ, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। तब मैं थक हार के फरजान के खान के घर से निकल गई। तो फिर बोले कि नहीं, मुझे सुशील मंडल के घर जाना चाहिए। जी। अच्छा, तो हम लोगों ने जिलाधीश को कांटेक्ट किया और बोला कि मैं सुशील मंडल के घर जा रही हूँ, कि वो बताए कि वीडियो किसके माध्यम से आया, कैसे आया। ठीक है। तो वो सुनते हुए सुना, उसके बाद शायद उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो फिर हमें जयराम महतो ने फ़ोन किया कि आप लोग उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ आइए। हमने ठीक है, वहाँ गए, वेट किए। वो 10:30 के लमसम आया, दोनों आया। 10:30 रात? दूसरे दिन में? 17 तारीख को ही। 17 को ही। तो कहाँ मिली थी आप? मतलब वो वहीं उनका मानगो स्थित उनके आवास पर हम लोग मिले थे। ठीक है।
तो वहाँ पे हम मिलने के बाद हम जनाब बोला कि दीदी सो ऐसा ऐसा बात है, ऐसा फ़ोटो वायरल हुआ। तो हम बोले कि किसके माध्यम से आया। तो वो सुशील मंडल का कहना था कि एक नया लड़का था और वो ब्लूटूथ के माध्यम से दिया। हमने देख ये कहीं से भी हमको हजम नहीं हो रहा है ये बात। अच्छा, ये बात हमको कहीं से भी हजम नहीं हो रहा है कि कोई आया और दे के चला गया और मेरे देखने से पहले आप लोग डिलीट क्यों किए। ये भी मुद्दा था कि मेरे देखने से पहले आप लोग डिलीट क्यों कर दिए। तो बोला नहीं ऐसा फ़ोटो हम लोग नहीं रखते हैं, इसी वजह से डिलीट कर दिए। तो फिर हम बोले ठीक है, जबकि मेरा सुनने में आया था कि ये फ़ोटो पूरा जेबीके से ग्रुप में घूम रहा है। ये आपको सुनने को हाँ, वीडियो फोटो पूरा घूम रहा है, इससे उससे उससे उसको ये वायरल किया जा रहा है फोटो को। ये आपको कब अच्छा। पता चला कि ऐसा तो ये बात हो रहा है? उसी दिन हमको पता चला, 17 को। हाँ, किसी के माध्यम से आया हाँ, हाँ। कि ये फोटो इधर उधर ये घूम रहा है, ये लोग एक दूसरे को दिखा रहा है, भेज रहा है। तो हम बोले ठीक है। तो हम जनाब बोला कि दीदी आप अभी बैक चले जाइए, पीछे हो जाइए और पर्दा के पीछे हो जाइए, नहीं तो कोई इसको वायरल कर देगा। उस समय चूंकि मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं था, अच्छा, हम कुछ नहीं बोले। वहाँ से उठ के आशा दी हमारे साथ थी, तो वो उनका फ़ोन आया था हस्बैंड का, वो नीचे उतर गई। हम वहाँ से उतर रहे थे तो वहाँ पे फ़ोटो दिखा के जो हम FIR में लिखे हैं उन लोगों ने बदतमीजी की मेरे साथ। तो वहाँ तक तो ठीक था, हम तो डर के मारे वहाँ से निकल के भाग के चले आए, गाड़ी में बैठे सीधा घर। और उस समय तक मेरे पति को कुछ भी मालूम नहीं था, हम उनको नहीं बताए थे। पूरे रोए जा रहे थे। तो हस्बैंड हमको बोले कि क्या बात है, बोलो तुम हमको बोलो, कोई भी ऐसा बात रहेगा, तुम कोई भी ऐसा कुछ काम भी की होगी तो हम तुम्हारे साथ खड़ा है, तो तुमको डरने का ज़रूरत नहीं। तो हम बोले कि ठीक है। तो हम उनको सब कुछ बताएं कि ऐसे हुआ हम वहाँ गए। तो बोले कि वो उनका कहना था कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम लड़ो या तो तुम मरो। आज तुम डर के घर में छिप जाएगी तो फिर से तुमको कल ब्लैकमेल किया जाएगा। क्योंकि जयराम बोल दिया कि हम पर्दे के पीछे, आप दीदी चले जाओ, अभी बैक हो जाओ, तो वो अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन तुम उसके बाद तुम्हारा क्या भविष्य होगा तुमको जानना होगा, या तो तुमको लड़ना होगा या तो तुमको मरना होगा, या तो वो लोग तुमको साजिश रच के पार्टी से हटा देगा, या तो फिर तुमको इस्तीफा देना होगा, तुम कहीं की नहीं रहेगी, इसलिए तुम उठो लड़ो। तो उनका बात सुन के हमको बहुत हिम्मत आया। हम बोले नहीं, जब आप मेरे साथ है तो हम लड़ेंगे। हम उठे, FIR किए जाके, अच्छा, थाना में जाके FIR किए। ठीक वो है। जो वायरल हो रहा है लेटर, वो कितने तारीख को आपने दिया था थाना में? हम 20 तारीख को दिए थे। 20 को दिए थे। अच्छा, और 21 को फिर मामला दर्ज हुआ? मामला दर्ज हुआ है। तो ठीक उन है। लोगों का हम कुछ बयान हम जारी ही नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या बोलें। लेकिन हम उन लोगों का हम कहीं भी हमको मतलब थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ना, हमको दया भी लग रहा था कि छोटा भाई समझ के शायद हम उन लोगों को माफ़ कर दें। जी। लेकिन जब उन लोगों का बयान हम देखे ना, हमको बहुत दुख हुआ। हम बोले नहीं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वो आंदोलन, भूख हड़ताल वहाँ पे कमीशन खाने के लिए कर रही थी, उसके आंदोलन में गांव के लोग नहीं थे। तो जो वो सिग्नेचर है, जो लेटर जो हम दिए हैं हर जगह, DC ऑफिस से लेकर SDO से लेकर DSP के पास में, जो लोग गांव के लोगों का सिग्नेचर है, तो क्या वो फर्जी सिग्नेचर है? और जो जिन पे 107 धाराएं लगी, तो वो गांव पे के लोगों पे लगी है कि बाहर के लोगों पे लगी है? मेरे धरने पे जो फोटो आप फेसबुक के माध्यम में भी देख सकते हैं और वो नाम को मिला सकते हैं, वहाँ पे वो सारे गांव के लोग थे। ठीक है। दूसरा, फरजान खान ने कहा कि रजनी को टिकट चाहिए था बागमारा से, हम लोग नहीं दिए, इसलिए वो रंजिश निकाल रही है। हम बोले बाबू, हम टिकट का जिक्र आज तक किए ही नहीं है। और जब हम रंजिश हम उस समय जब हम फॉर्म भरे, ना हम लड़ने के लिए कहीं से कुछ बात किए, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने हमें कहा कि ये प्रत्याशी के तौर पे ये आना चाहती थी, इस वजह से ये रंजिश निकाल रही है। बोले ऐसा नहीं है। और हम तो उनको बार बार बोल रहे थे कि आप लोग सत्य बोलिए, सच बोलिए कि ये वीडियो फोटो आया कहाँ से, किसके माध्यम से आया, किस लिंक से आया, ये सब आप लोग उजागर करिए, तब तो हम कुछ दया कर सकते हैं, वरना हम कोई दया नहीं करेंगे। क्योंकि ये मेरे मान सम्मान का बात अब नहीं रह गया। आप लोगों ने गांव का भी नौकरी बेच खाया है। हमारे गांव के लोग मायूस हो गए। अंतिम उम्मीद उन लोगों को जयराम महतो से था जी कि वो हम लोगों को न्याय दिलाएगा, लेकिन उन लोगों का भी उम्मीद टूट गया उस दिन के बाद से। जी। तो उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया कि वहाँ पे वो कमीशन खाने के लिए बैठी हुई थी, आंदोलन में बाहरी लोग थे। तो
इसीलिए हम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि कहीं से भी ये प्रूफ नहीं होता है कि वहाँ बाहर के लोग थे, और ना ही हम कभी हम टिकट मांगे किसी चीज़ के लिए। हम तो पूरा समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम किए हैं। आप हमारे फेसबुक में जाके देख सकते हैं, पूरा लोकसभा चुनाव हम काम किए हैं, विधानसभा चुनाव काम किए हैं। मेरा लक्ष्य एक ही था कि जो महिला टीम बने हमारा JBK का बहुत मजबूत बने, उसी के बेस पे ही हम उस पर काम कर रहे थे। जिला कमेटी मेरे बनाए हुए है। अच्छा, तो इतना कुछ करने के बावजूद यदि एक निराशाजनक जवाब आता है तो वो बहुत ही हमको दुख पहुंचाता है हमको। और आज यदि हम उससे छिप के डर के बैठ गए कि नहीं वो वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर कोई महिला बाहर नहीं निकल पाएगी लड़ने के लिए। अच्छा, क्योंकि राजनीति में बहुत ही कम महिलाएं हैं, बहुत कम % में महिलाएं हैं, और उसके लिए मैं एक ये नहीं बनना चाहती हूँ कि उसके वजह से हम लोग राजनीति नहीं कर पा रहे, राजनीति के कारण हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए मैं आज फेस की हूँ आप लोगों को कि नहीं। और उनका एक बयान हम सुने कि हमारे घर की महिलाएं, उनको कोई कहा कि आपके घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, तो ये सब, तो बोला नहीं हमारे घर की महिलाएं राजनीति में नहीं आती है, बाहर नहीं निकलती है, तो वो कैसे बाहर आएंगे? आप लोग के जैसे लोग राजनीति को गंदा करके रखे हुए हैं। अच्छा, इसी वजह से वो महिलाएं बाहर, आप अपने घर की महिलाओं को बाहर नहीं आने देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं। मुझे जयराम से कोई गिला शिकवा नहीं, पूरे प्रकरण में जयराम का कोई रोल नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे एक बहन होने के नाते उससे यही तकलीफ लगा कि वो मेरी मदद कर सकता था। वो उसी समय बोलता कि दीदी तुमको पर्दा के पीछे नहीं जाना है, ये स्थगित हो गया है, लेकिन तुम चलो FIR करते हैं, उसको पकड़ते हैं, कौन दिया है नहीं दिया है। लेकिन ये उजागर बिल्कुल ये लोग नहीं कर रहा है। सुशील मंडल, फरजान खान, महफूज और सद्दाम हुसैन, ये लोग यहीं के हैं। महफूज और सद्दाम हुसैन ये पार्टी के लोग हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का कनेक्शन है। कितने में डील हुआ, क्या हुआ, इन्होंने हमारा आंदोलन को बेचा, इसलिए हम चुपचाप नहीं रहेंगे। रजनी जी, जैसे सवाल हजारों हैं, कुछ सवाल जो है वो पूछूंगी। बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उस वक्त जब, या वीडियो जो भी आया हुआ है जिसमें प्रवक्ता है जो और फरजान जी हैं, उनका कहना है कि जब आप वहां पहुंची थी तो उस समय काफी लोग थे। जब आप जयराम जी से मिलने गई थी उस कमरे में कितने लोग होंगे और कौन कौन होंगे? अगर आप कमरे में सिर्फ हम थे जी, जो आशा दी थी वो थे, सुशील मंडल, फरजान और जयराम। अच्छा, कमरे में और कोई नहीं था। ओके, और ठीक है। और जो लोग थे, जिस लोग की बात कर रहे हैं, वो लोग नीचे थे, ना कि ऊपर। और कुछ लोग जो आए हुए थे वो ऊपर छत पे थे, सीढ़ी के पास कोई नहीं था। कोई नहीं था? नहीं। तो सीढ़ी पर वाला वाकया जो है, जो आपका मेन स्टेटमेंट है कि आपको ब्लैकमेल किया गया फरजान खान और सुशील मंडल द्वारा, तो जब आप उतर रही थी तो आपकी दोस्त भी साथ में थी? नहीं, वो उनका हस्बैंड का फोन आया था। अच्छा, वो बात करते करते नीचे उतर चुकी थी। अच्छा। और फिर आप उतरने लगी? हाँ, हम उतर रहे थे। तो उन लोग पीछे से आए? हाँ, पीछे से आके बोले हमको, ब्लैकमेल किए? ब्लैकमेल किए, जो कि FIR में है। बार बार बोलना हमको उचित नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मान लीजिए उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, तो वो फोटोज और वीडियोस आपको वहाँ दिखाया? फोटो दिखाया हमको। फोटो आपको हाँ, फोटो दिखाया, वीडियो बोला हम लोग मेरे पास है, और लेकिन जयराम के सामने बोला कि हम लोग डिलीट कर चुके हैं, लेकिन वहाँ बोला कि फोटो वीडियो है। तो ये बात आपको दोनों ने बोली या किसी एक ने? वहाँ दोनों थे। दोनों थे। और बोल कौन रहे थे? बोला ये सुशील मंडल। सुशील मंडल। अच्छा, ये जो फोटो आपने उस वक्त गौर से देखा, वो एडिटेड है या रियल लग रहा है? नहीं समझ में आया, वो ऐसे दिखाया और ऐसे, लेकिन उसमें आप अपने आप को देख पाए? हाँ, हम थे। आपत्तिजनक फोटो था। आपत्तिजनक? हम थे। हमको कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कुछ बोल भी नहीं पाए। उस टाइम हम निकल के चले आए। उसके बाद फिर जयराम जी तक ये बात गई कि हमको ऐसी धमकी सुशील मंडल और फरजान खान ने दिया है? नहीं, हम नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय उसका जवाब सुन के हम शॉक्ड थे। जब उन्होंने कहा हमें कि दीदी आपका इज्जत का सवाल है, हम बहुत आपको मानते हैं, आपको बहन मानते हैं, आप थोड़ा सा बैक चले जाइए, पीछे हो जाइए दीदी। बहुत दुख के साथ वो बोल रहा था। अच्छा। तो हम बोले ठीक है, तुम्हारा बात को भी हम मानते हैं, लेकिन घर आने के बाद वो हमको सोल्यूशन नहीं लगा, कि वो सोल्यूशन नहीं है। आज हमको ये लोग ब्लैकमेल कर रहा, आगे चल के और हमको ब्लैकमेल किया जाएगा उस चीज़ के लिए। और इसका आधार कहाँ से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को, मेरा मकसद है उस चीज़ को निकालना,
कि ये कहाँ से एक भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए ये लोग इतना नीचे हद तक गिर गया। क्या ऐसा बात था, क्या ऐसा बात था? यदि हमको किसी को ब्लैकमेल करना रहता तो वो हमको आगे पीछे कर सकता था। जी जी। ये भूख हड़ताल के समय ही क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? 17 को ये बात हुई जब आप घर लौटी, उसके बाद फिर उसके बाद जयराम महतो जी से आपकी बात हुई? जयराम से बात मेरी हुई थी। मतलब आप जो आपने कंप्लेंट लॉन्च की है हाँ, थाना में जब हम कंप्लेन किए उसके बाद हमको जयराम फोन किया। उसके बाद लेटर वायरल होने के बाद या कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद? कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद वो मतलब हमको फोन किया। 21 तारीख? हाँ 21, देखना पड़ेगा समय। वो हमको शाम के टाइम फोन किया था कि दीदी क्यों केस कर रहे हैं। हमने देखो, हम किसी तरह से दोनों को अपना छोटा भाई समझ के माफ भी कर देते, हम माफ भी कर देते, लेकिन मेरा सोल्यूशन उससे नहीं ना होता। फिर हम छिप के बैठेंगे, हम क्या इंतजार करेंगे कि मेरा फोटो और वीडियो मार्केट में घूमे, झारखंड में घूमे और लोग हमको ब्लैकमेल करे? तो इतना सहने के लिए तो हम रहते ही नहीं। इतना तो मेरे हस्बैंड थे कि हमको संभाले, हमको हिम्मत दिए कि आपको लड़ना है। ठीक है। जेल कैंप में कब जुड़ी हैं आप? जेल कैंप से हम लगभग 2 साल से जुड़े हुए हैं। सुशील मंडल और फरजान खान जी मतलब उससे पहले से जुड़े हुए थे? फरजान खान तो पहले से है, सुशील मंडल मेरे बाद ही आया होगा। आपके बाद? ये इतनी बैठकें हुई और बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब आप लोग मिले होंगे, इससे पहले कभी? नहीं, हम भले केंद्र में थे लेकिन हम मतलब उतना मीटिंग सीटिंग में हम लगभग क्षेत्र में ही ज्यादा काम किए हैं। अच्छा। और महिलाओं के बीच ज्यादा काम किए, है ना। महिला का जितना भी टीम बन रहा था वो सब चीज में हम ज्यादा फोकस किए, क्योंकि मेरा मेन मकसद ही वही था। इससे पहले अगर कभी मिली हो तो असुरक्षा का भाव लगता था कभी ऐसा? हम कभी इन लोगों से बात ही नहीं किए थे। कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं ना। इनका कांटेक्ट नंबर मेरे पास था। मतलब उस दिन पहली बार आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ है? नहीं, हम मिले हैं, जैसे कि वो मीटिंग में कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कुछ मीटिंग हुआ, पहुंचे हैं, आमने सामने हुए हैं, लेकिन हम बात नहीं किए लोग से कभी भी। अच्छा, ठीक है। मतलब उस तरीके की बातचीत जो है वो उसी दिन हुई है। उसी दिन हुई। अच्छा, इससे पहले बहुत सारे ऐसे आरोप भी अभी लग रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में है तो दोनों पक्षों के लोग जो हैं वहां पर हैं। अच्छा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आजसू में शामिल होने के लिए या आजसू जो है वो आपको भड़का रही है, क्या कहेंगे इस बात पर? आजसू में शामिल होना होता, बीजेपी में शामिल होना होता, जेएमएम में शामिल होना होता, कांग्रेस में शामिल होना होता तो हम चुनाव के समय होते, ना कि चुनाव के बाद। ठीक है जी। कुछ लोग ये जो आपने भी जिक्र किया है अभी कि कंपनी के दलाल हैं फिलहाल, या कंपनी से उन्होंने सेटिंग कर लिया है और धरना को बेच दिया गया है। लग कौन रहा है, कौन कौन से लोग हैं उसमें से? गांव से तो कुछ लोग डेफिनेटली मिले हुए हैं, बिना किसी लिंक के वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। फरजान खान कोई आम आदमी है नहीं कि रोड में चल रहा है और यहाँ के कोई लोग जाके उसको पकड़ लिए कि फरजान जी आप प्रधान महासचिव है, लीजिए रजनी का फोटो और वीडियो। ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है। सोचा समझा चाल है, इसको पूरी तरह से सोच समझ के धरना को स्थगित करने के लिए किया गया है और इसका उजागर हमको करना है तो करना है, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। अगर वो फोटोज इन केस रियल है या एडिटेड है, किस पे शक लग रहा है? वो ओरिजिनल क्रिएटर कौन है जिसने उस फोटो को बनाया? सुनिए, पहली बात कि ये रियल है कि क्रिएटर है ये हमको नहीं पता है। क्रिएटर का बात यदि आया, ठीक है, क्रिएटर का बात यदि आया तो ये लोग सोच समझ के किए हैं। और यदि वो रियल है तो किसी को अधिकार नहीं है कि मेरा पर्सनल फोटो और वीडियो किसी का भी हो, वो सब रूल है कि आप उसको वायरल नहीं कर सकते हैं, किसी को अधिकार नहीं है। इससे पहले कभी किसी ने आपको धमकी दी ऐसा कुछ? कभी कुछ नहीं, कभी कुछ भी नहीं, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ कि किसी को धमकी देना भी रहता तो वो हमको पहले देता या बाद में देता। ये भूख हड़ताल के समय ये षड्यंत्र क्यों रचा गया है? सद्दाम जी और महफूज जी जिनका नाम आ रहा है, उन पर मतलब आप जो हैं आपका शक क्यों जा रहा है? उन दोनों कड़ी है वो पार्टी, केंद्र के लोगों के बीच और गांव के बीच का वो कड़ी है। अच्छा। क्योंकि वो यहीं के हैं, इसलिए हम आशंका के तौर पे इन लोगों का नाम दिए। यदि ये लोग सच हैं तो जाए थाना के सामने, प्रशासन के सामने अपने मोबाइल को दे, जांच करवाए और बिल्कुल मेरा शंका है उसको दूर कर दे। जब आपने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था उस दौरान आंदोलन में कौन कौन से लोग थे जो पहले दिन सम्मिलित हुए थे पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो जी उपस्थित हुए थे, हमारे बागमारा प्रत्याशी शामिल हुए थे, बागमारा के प्रमंडल अध्यक्ष लोग शामिल हुए थे, सब लोग थे।
उन्होंने जो सुशील मंडल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है उसमें कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जो किसी मामले में शायद जेल में है। ऐसा कोई व्यक्ति था क्या उस दिन? ऐसा व्यक्ति तो था नहीं, लेकिन यदि कोई जेल में है या फिर उसका कोई आपराधिक छवि रह चुका है और वो इस गांव का है, तो क्या वो वहां नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता है? बताइए, ये यहाँ का जो जमीन है क्या उनका नहीं है? उन लोगों का भी तो बराबर का अधिकार है ना। बिल्कुल। जिसपे आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। अच्छा, वो लोग भी गांव के ही लोग हैं, गांव के बाहर के लोग नहीं थे। उन लोगों का कोई लेना देना नहीं था आंदोलन से। इससे पहले आप किसी राजनीतिक पार्टी में रही हैं क्या? कभी नहीं। फर्स्ट मतलब जेल कैंप में ही आप जुड़ी? जेल कैंप में ही हम जुड़े। जब से ये सारी चीजें चल रही हैं, महिलाओं का, महिला मोर्चा की तरफ से आपको कॉल आया? मतलब कि लग रहा हो कि जैसे कुछ लोग जो हैं वो आपके साथ हैं? नहीं, महिला मोर्चा तो साथ है ही। कल हमारा मीटिंग भी था जी। उन लोगों ने मीटिंग रखा था, बतौर हमको फ़ोन करके बुलाई भी, तो हम गए। सब साथ है हमारे। बोले कि जैसा होगा दीदी हम लोग साथ हैं। आप महिला मोर्चा साथ में है? अच्छा। और ये जब मामला दर्ज हो गया उसके बाद से किसी तरीके की और कोई बातचीत पार्टी के साथ आपकी चल रही हो? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बातचीत नहीं है। कोई कॉल आया हो? कॉल भी नहीं आया। कल आई थी जिला अध्यक्ष लोग आई हुई थी मिलने के लिए, मिल उल के गई। महिला मोर्चा की? महिला मोर्चा की वो लोग पहुंची थी और हम भी गए हुए थे मिलने के लिए। मतलब महिला मोर्चा का स्टैंड क्या है इस वक्त, आप जो फील कर पा रही? क्योंकि आधिकारिक जो है स्टैंड हमारे पास नहीं है। हमने कोशिश की लेने की, लेकिन सबका कहना है कि हम अभी नहीं कह सकते इस मामले में। आपको उनकी तरफ से क्या स्टैंड नजर आ रहा है? वो किसकी तरफ से है? पार्टी की तरफ से खड़ी हैं, आपकी तरफ से खड़ी हैं, फरजान जी की तरफ से खड़ी हैं, सुशील जी की तरफ से खड़ी हैं? अभी उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। वो लोग हमारे पास आए थे कल, हम अपना बात भी वहाँ पर रख दिए हैं। लेकिन यहाँ अभी बात हो गई है महिला सुरक्षा की। यदि हम भी महिला मोर्चा महासचिव है, जब मेरे सुरक्षा पर इतने हो सकता है तो कल दिन आप लोगों पे भी होगा। इसलिए आप लोगों को तैयार रहना होगा उस चीज़ के लिए और लड़ना होगा। और ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल के फेंकना होगा। सबसे पहली बात, ऐसे ऐसे यदि आप पार्टी को बचाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे पहले लोगों को निकालिए पार्टी से। महिला मोर्चा की जो कल मीटिंग हुई उसमें मतलब जो महिलाएं आपको मिली होंगी, असुरक्षा का भाव था उनमें भी क्या? हाँ बिल्कुल था। बोले जब आपके साथ ऐसा हुआ है तो हम लोग क्या है, हम लोग के साथ भी हो सकता है। अच्छा, इस विषय पे हम लोग जयराम से बात भी करेंगे। तो ठीक है, आप लोग बात उचित नहीं है। इसके बाद क्योंकि ऐसे मामलों में होता है, हुआ है या नहीं वो मैं नहीं जानती, बहुत से मामलों में होता है कि केस वापस लेने के लिए लोग कहते हैं। क्या आपको अभी तक कुछ ऐसा बोला गया है? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं बोला गया है, लेकिन एक हमको खुद से लग रहा था कि ये लोग यदि खुद से उजागर कर दें उस चीज़ को कि कैसे वहाँ पर पहुँचा, किसके लिंकअप से पहुँचा, तो छोटे भाई होने के नाते हम सोच रहे थे कि लोगों को माफ़ कर दे। लेकिन ये लोग बताना ही नहीं चाहता। ऐसा क्या बात है कि लोग इस तरह का छुपा छुपा कर रखा है? तो बस हम उसके लिए हम भी इन लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं जो ये लोग किया है। आगे अभी क्या लग रहा है? आगे हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। पति साथ में है? पति साथ में है मेरे। बच्चा भी है आपका? हाँ, बेटा है, एक बेटी है, दोनों है। ये सब सारी साथ है। बातें उनको पता है? बच्चों को नहीं पता है, हस्बैंड को पता है, बाकी गांव में सबको पता है। इन लोगों का कहना है कि उसके डर से तुम्हें छुपना नहीं है, क्योंकि आज ब्लैकमेल किया जा रहा है, फिर कल करेगा। तो इसको एक बार में ही निकाल देना चाहिए। या तो वो वायरल कर दे या तो फिर ये लोग बताए कि कौन कैसे क्या किया है। ऐसे बहुत से मामले होते हैं क्योंकि मीडिया में भी बहुत ऐसे रूल्स हैं जो खुद मीडिया ने अपने लिए तय किए हैं कि कोई अगर ऐसा आरोप लगाती है महिला तो उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता या उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। लेकिन बहुत ही दिलेरी के साथ आप जो है मीडिया फेस कर रही हैं। आपको भी क्या ऐसी बातें आपको भी मतलब नसीहत दी गई कि मीडिया को फेस कीजिए? तो नहीं, हमको कोई नसीहत नहीं दिया गया कि मीडिया फेस मत कीजिए, क्योंकि जब हम आगे जब लड़ने आए हैं तो फिर मुंह छिपाने का क्या जरूरत है? अच्छा, हम तो उस दिन गलती कर दी है। हमको धरना तोड़ना ही नहीं चाहिए था। हमको सीधा बोलना चाहिए था कि जिस बोल दीजिए उसको कि वो वायरल करेगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद जो होगा उससे ज्यादा ही है ये, ठीक है जी, उससे ज्यादा ही है। तिल तिल मरने से अच्छा है कि आदमी एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। उसके बाद से कंपनी की तरफ से आपको कोई बातचीत आपकी हुई? कंपनी प्रबंधन बिल्कुल मतलब क्या बोले, इन लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एकदम क्या ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बन के बैठा हुआ है।
एक गिरोह के चंगुल में फंसा हुआ है कंपनी। वो लोग चाहेंगे जिसको उसी को नौकरी नियोजन मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। पता नहीं ये सरकार को क्यों नहीं नजर आती है। कौन सी पार्टी है जिसके मतलब लोग हैं, क्योंकि आप बोल रही थी कि एक पार्टी विशेष है जिसके लोगों को नहीं बता सकते, हम खुल के अब नहीं बता सकते, क्योंकि ये लोग इतना घटिया एकदम गंदा साजिश रच के एकदम इस तरह से किया है एक धरना तोड़ने के लिए। पता नहीं ये लोग आगे क्या करेगा। अब तो मेरे सुरक्षा पर भी सवाल उठता है, मेरे बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है कि पता नहीं कब क्या हम लोगों के साथ हो जाए। पुलिस की तरफ से कॉपरेशन मिल रहा है? हाँ, पुलिस की तरफ से कॉपरेशन है। कल सब आए हुए थे। मतलब जो प्रक्रिया चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। अब देखिए, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी हो और ये लोग मेन ये पे जाए कि कहाँ से वो आया, कैसे आया कि नहीं आया, कि सोची समझी साजिश है। अब तो हमको लगता है कि सोच समझ के साजिश किया गया है। ऐसा है कि वो फोटो और वीडियो है ही नहीं, या किसी ने दिया नहीं है, ऐसा भी लग रहा है? ऐसा भी लग रहा है अब हमको। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं। ये थी जेल केम के अधिकारी पदाधिकारी, महिला मोर्चा से ये ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अभी ये पार्टी से जो है वो आगे इनका विज़न क्या है पार्टी के साथ में मिलकर के काम करने की, अभी इस पर बात करना उचित नहीं है। और अभी ये निर्णय आगे क्या लेगी वो आगे मालूम चलेगा। अभी जब FIR दर्ज की गई है, पुलिस प्रशासन इस बात की पूरी तरीके से फौरी तौर पर अगर ये मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, मामले की जो है वो गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, तह तक जाने की कोशिश करते हैं, और आखिर में ये सब काम किया कौन है इस बारे में अगर काम होगा, मालूम चलेगा, फिर आगे की बात होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए बातें जो आप लोगों ने सुने हैं, इस बात पर आप कितना सहमत हैं? आप किनके अगेंस्ट में हैं, किनके अगेंस्ट में और किनके सपोर्ट में आप हैं? आप किनसे जो है वो ये बात को कहना चाहेंगे? यानी कि आप तो बात तो कहेंगे ही, लेकिन आपको ऐसा लग क्या रहा है? क्या ये साजिश है या ये गलती जेल केम के कुछ लोगों ने जो किए हैं वो जो है वो इस तरीके की काम नहीं करना चाहिए, या फिर उन लोगों का भी ये कहना है कि यह साजिश है, हमने ऐसा काम कुछ भी नहीं किया है, हमारे ऊपर भी यह साजिश रची जा रही है? इनका भी कहना है कि हमारे ऊपर भी साजिश रची जा रही है। अब कारण क्या है इस मामले में जल्द से जल्द जो है वो बातें सामने निकल कर आना बाकी है और आ ही जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।